दोस्तों आप पे से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एवरेजिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एवरेज कब करें उनको नहीं पता, बेचारों को थोड़ा सा लॉस दिखता है, वो एवरेज करते जाते हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पे ना, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बाय साइड पे ट्रेड कीजिए, सेफ रहते हैं। आज मैंने खुद यहाँ पर सेल साइड पे ट्रेड की है और एक छोटा सा लाइक कह सकते हो 20 लॉट में ट्रेड थी। 10 पैसा मूवमेंट, जो मैं 10 पैसा स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, उसको यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे ईजिली 2100 रुपीज़ निकाले और हम चले अपना काम करने। चलिए, ये तो बात हो गई ट्रेडिंग की। अब बात करें, अगर मैं ट्रेड में फंस जाता हूं तो क्यों मैं आपको कहता हूं कि एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हो ना, तो हमेशा बाय साइड पे ट्रेड लिया करो। क्यों कहता हूं उसको समझो, और कब कब एवरेज करना चाहिए उस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। सबसे पहली बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट में अगर आप निफ्टी के अंदर काम करते हो या फिर आप बैंक निफ्टी में काम करते हो, ठीक, यहां पर दिक्कत पता है क्या है? यहां पर दिक्कत यह है कि आपको बहुत ज्यादा फंड चाहिए होता है ट्रेड लेने के लिए। दूसरी कंडीशन, इनके अंदर जो कह सकते हो मूवमेंट्स होती हैं वो काफी ज्यादा होती है। निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट तक की मूवमेंट भी आ सकती है। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की बात करें तो और भी आ गया है। यहां पे अगर इसका मन कर जाए तो 500 पॉइंट, और ज्यादा मन कर जाए, इसके अंदर कोई अच्छी या खराब न्यूज आ जाए तो यहां पे 500 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है। और इतनी बड़ी मूवमेंट को मैनेज करना, वो भी एवरेजिंग स्ट्रेटजीज के तहत, नॉट पॉसिबल। आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी ऐसा इंसान होगा जो यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट को एवरेज करने की हिम्मत भी दिखाता होगा। एक दो लॉट तो चल जाता है, बट सोचो क्वांटिटी हाई हो, लॉसेस ज्यादा हो जाए, तो एवरेज करते करते बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहां पे फंड की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। मार्केट में लॉस लोग पता है कब कराते हैं? पहली कंडीशन, फंड कम होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, टाइम वैल्यू कम होती है। तो यहां पर तो दोनों ही चीजें आ जाती है ना। आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में एवरेजिंग करने की सोचोगे तो फंड कम होगा, कॉमन सी बात है, करोड़ों तो सबके पास नहीं होते ना। उसी के साथ टाइम वैल्यू, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट को आप केवल 3 मंथ तक के लेके चल सकते हो, ये भी यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं एवरेजिंग करता हूं तो किस तरीके से करता हूं। नॉर्मली सबसे पहली बात, करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट कह सकते हो सेफेस्ट मार्केट काउंट होती है अगर हम बात करें ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप किसी भी बड़े ट्रेडर से पूछोगे ना, प्रोफेशनल ट्रेडर से भी पूछोगे, वो इंसान आपको पता है क्या बोलेगा? अगर आपको मार्केट में कदम रखना है, आपको सीखना है काम करना कि पैसा बनता कैसा है, देन डेफिनेटली आप स्टार्टिंग कीजिए करेंसी सेगमेंट के साथ में। अब करेंसी सेगमेंट के साथ में स्टार्टिंग करने में अच्छी बात तो यह है कि प्रोफेशनल ने बोला, बट बुरी बात यह है कि इसके अंदर हमारा कह सकते हो मजा नहीं आता, क्योंकि डेली की मूवमेंट यूं नहीं होती जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे मजा आता है ना, वो मजा यहां पे नहीं होता, वो मिस हो जाता है। सो बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि मान लो मैं आपको बोलूं किसी भी करेंसी को पकड़ लेते हैं, जैसे मैं पकड़ लेता हूं यूएसडी आईएनआर को पकड़ लेता हूं। तो यूएसडी आईएनआर में मैंने देखा, पहले तो मैंने दोनों देशों की कंडीशन देखी। भाई यूएसए की बात करें, अमेरिका की, उसकी कंडीशन कैसी है? कोई ऐसा तो नहीं भिखमंगा देश हो, पता लगा मेरी करेंसी इतनी ज्यादा मजबूत हो जाए या फिर टूट जाए। दूसरी बात की अपने देश की, कि हमारे देश की कंडीशन क्या है, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। दोनों को जब एनालाइज कर लिया तो मुझे पता लगा कि भाई यूएसडी आईएनआर का ओवरऑल ट्रेंड ना, मैं मैक्सिमम ट्रेंड देखूंगा तो वो अप ट्रेंड में रहने वाला है। तो पहली चीज माइंड में क्लियर कर लेना कि हमें ट्रेड लेनी है तो हम केवल बाय साइड पर ट्रेड लेंगे और सेल साइड पर ट्रेड नहीं लेंगे। इसके पीछे का रीजन पहले तो क्लियर हो गया कि बाय साइड पर ट्रेड क्यों ली जाती है। जब उसका ओवरऑल ट्रेंड अप है तो हाई चांसेस हैं कि मैं बाय साइड पर ट्रेड लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। और अगर मैं ट्रेंड के अपोजिट जाने की कोशिश करूंगा तो भाई, ये तो आपने बचपन से कहानी सुनी है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये रियलिटी है। देखो, ये तो कोई इसको तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, कुछ भी कोई भी, तो ये चीज आ जाती है। तो करेंसी मार्केट में जब हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो एवरेजिंग कैसे करते हैं समझो। नॉर्मली आप क्या करना, एनएससी की डाटा देखना। एनएससी के डाटा पे जाओगे तो वहां पर आपको काफी सारी चीजें दिखाई देंगी। लाइक आप देखोगे कि सपोर्ट प्राइस कहां पर है, रेजिस्टेंस प्राइस कहां पर है, रेजिस्टेंस नंबर 1 कहां है, रेजिस्टेंस नंबर 2 कहां है, रेजिस्टेंस नंबर 3 कहां है। इसी तरीके से सपोर्ट 1 कहां है, सपोर्ट 2 कहां है, सपोर्ट 3 कहां है। आपने ये चीजें कैलकुलेट की और आपको पता लगा कि भाई ये वैल्यूज चल रही हैं और मैं इन वैल्यूज के साथ में गेम प्ले करना चाहता हूं। कैसे? कि भाई जैसे ही मुझे सपोर्ट जोन पे मिले मैं यहाँ पे बाय कंडीशन क्रिएट करना चाहूंगा, और जैसे ही मुझे रेजिस्टेंस जोन तक ये चीज जाती है उस कंडीशन में मैं यहाँ से काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा, जिससे कि मुझे वापस वहां से नीचे तक का प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए। कॉमन सी बात आती है, ऑप्शंस का डाटा जो है ना काफी हेल्प कर जाता है, बट कंडीशन ये है कि ये चेंज होता रहता है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये चीजें चेंज भी होती रहती है और हम लोगों को मार्केट की कंडीशंस के साथ में अपनी स्ट्रेटजीज को
थोड़े थोड़े टाइम पर कह सकते हो चेंज करना पड़ सकता है एवरेजिंग के लिए। ये बात ध्यान रखो, अगर ये S1 को ब्रेक करता है, S2 पर आता है और S2 से ब्रेक करके S3 पर जाता है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ध्यान रखना। हम यहाँ पे केवल और केवल 3 जगहों तक देखेंगे। पहली कंडीशन S1 ब्रेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लीजिए यहाँ पे 10 लॉट बाय किए थे, ठीक है, बाय कंडीशन में थे, कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ से यहाँ तक गया तो तालियां, नहीं गया कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक हुआ यहाँ तक आ गया, हमें यहाँ पे लॉस दिखाई देगा, कोई नहीं। S2 पर आने पर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को डबल नहीं किया जाता है, जितनी क्वांटिटी होती है ना एवरेजिंग करने के लिए उतनी क्वांटिटी को दोबारा बाय कर लिया जाता है, बस। आप कहोगे डबल क्यों नहीं किया, भाई डबल नहीं करना है, अभी S3 भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो सेकंड कंडीशन, यहाँ पे अब आपको टोटल कह सकते हो इधर 20 लॉट्स बन गए, जिनको अब यहां से ऊपर तक हम लोग देखेंगे कि मूवमेंट आएगी तो हमें प्रॉफिट अच्छा खासा गेन होगा। कोई कहने लगे ये भी ब्रेक हो जाए तो उस कंडीशन में S3 पर आने पर हम 10 क्वांटिटी को और यहां पे ऐड करने वाला है, ये बात ध्यान रखना। टोटल लॉट साइज हमारा यहां पे 30 लॉट्स के अंदर मैक्सिमम होने वाला है, जिसमें कि अगर हमारे पास 60,000 रुपीज का फंड है ना, देन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है भाई, अगर ये इसको भी ब्रेक करता जाता है, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, पैनिक कंडीशन बन जाती है, तो आपको करना क्या चाहिए, करना चाहिए काउंटर ट्रेड। ठीक है, आप कहोगे ये कब करनी है भाई, जब ये सपोर्ट्स ब्रेक होने चालू हो जाएं तब। और सेल कंडीशन में कभी भी ट्रेड लोगे तो काउंटर ट्रेड के साथ लोगे तो नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर काउंट होता है, ये बात ध्यान रखना। और आपको वहां पे मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही मिलेगा, आपकी साइकोलॉजी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी कि ट्रेंड के साथ काम करूंगा, कोई नुकसान अगर मैं यहाँ पे देखता भी हूं तो उस कंडीशन में मैनेज करना इजी हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखो, अगर इसके नीचे भी ये ब्रेक करते जाता है उस कंडीशन में, अगर सोचो आपके यहाँ पे 30 लॉट बाय पोजीशन में पड़े हुए हैं, ठीक, तो आपने यहाँ पे 30 लॉट्स को ही सेल पोजीशन को एक्टिवेट कर दिया, कब तक के लिए, जब तक वापस मूवमेंट लेकर, नीचे से मूवमेंट लेकर ऊपर की तरफ आते हुए हमारे S3 की वैल्यू को क्रॉस नहीं कर जाता। उस कंडीशन में आप यहाँ पे सेल एग्जिट करोगे, बाय को वापस अगेन कंटिन्यू छोड़ दोगे ऊपर के लिए। तो ये तरीके से हम लोग करेंसी में ट्रेंड के साथ में एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करते हुए एक सेफ्टी के साथ वर्क कर सकते हैं। मैं आपको क्यों हमेशा बोलता हूं कि भाई हमें लॉस होके दिखाए, क्यों मजाक मजाक में बोलता रहता हूं, बात सही है, क्यों, क्योंकि फंड अवेलेबल होना चाहिए। अगर फंड अवेलेबल है ना तो भाई लॉस होकर दिखाए, बात सच है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एवरेजिंग करने का प्रॉपर क्या तरीका होता है। लोग गलती पता है कहां करते हैं, जरा सा गिरता नहीं है, 500 रुपए का लॉस होता नहीं है, एकदम तुरंत एवरेज कर देते हैं, जरा सा लॉस होती। मैं कहता हूं अगर तुम 500 रुपए का रिस्क नहीं ले सकते हो मेरे भाई, तो 500 रुपए कमाने की एक्सपेक्टेशन तुम कैसे रख रहे हो, मुझे इतना तो बता दो। मार्केट आपको देती वेती कुछ नहीं है, आप जितना रिस्क लगा सकते हो ना, मार्केट केवल आपको रिटर्न देती है कि बेटा तुमने मेहनत की, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया कि मैं तुम्हें पैसा कमा कर दूंगी, देन पैसा बनता है। आप सोच रहे हो, मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं ऐसी स्ट्रैटेजी, मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है 1:5, आई यूज 1:5 स्ट्रैटेजी। आवाज ये क्या है भाई, ये कौन सी बला की बात कर रहा है, 1:5 क्या होता है। कहता है मैं 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता हूं, ठीक है, और 5 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूं, ठीक है। मैंने कहा यार सही है ये तो। मैंने कहा कितनी बार जीत जाते हो सर जी। कहते हैं जीतते तो कम है, लॉसेस हो जाते हैं, बट अच्छी बात यह है हम लॉसेस कम कराते हैं। मैं हंस रहा हूं अंदर ही अंदर, मैं सोच रहा हूं यार ये 1:5 मतलब समझ रहे हो, 1 रुपया दाव पे लगाओ, 5 रुपए कमाओ, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, कुछ नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। इस वजह से हमें एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है। स्टॉप लॉस मैं यूज नहीं करता करेंसी मार्केट में, USD/INR में मैं स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं यूज करता हूं, हम यहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे ना भाई, जब हमें दिखाई देगा कि ये गिर गया तो ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब भी आपने देखा होगा लास्ट वीक, आई थिंक 1 तारीख की बात करें, 1 या 2 तारीख से, 2 मार्च से, ठीक है, हो क्या रहा था, USD/INR नीचे गिर रहा था, बहुत अच्छे वाला गिर रहा था, ठीक है। सब ने यहाँ पे क्या कह सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक बाय ट्रेड कंटिन्यू थी तो एक सेल ट्रेड कंटिन्यू थी, नीचे जाकर बॉटम पर जैसे ही हमें यहाँ पे सिग्नल मिला, चुपचाप यहाँ पे सेल ट्रेड को कर दिया एग्जिट, बाय ट्रेड को रखा कंटिन्यू, और अभी वो बाय ट्रेड अच्छा वाला प्रॉफिट कमा के देगी ऊपर तक जाते हुए। रीजन, जब वो नीचे गिर जाए ना तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, लोग गलती ये कर जाते हैं। अब यहां पर जाकर मैं क्या कर सकता था, जो मेरी सेल ट्रेड है वो एग्जिट किया, बाय ट्रेड को मैं एवरेजिंग करके बिल्कुल 0 लॉस पे खड़ा कर दूंगा कि भाई ना तो मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। वहां जाकर या तो मैं अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर सकता हूं सारी की सारी, और उसके बाद में नया एक फ्रेश पोजीशन बना सकता हूं कि भाई मैं 20 लॉट के अंदर बाय करके चलना चाहता हूं कि मुझे यहां से 1 रुपए की मूवमेंट मिल जाए,
20 लॉट का मतलब हुआ केवल 40,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट मेरे भाई। और 20 लॉट में अगर मूवमेंट 1 पॉइंट की मिल जाए ना आपको, तो 20,000 रुपीज का प्रॉफिट बनता है। और ये आपके अमाउंट का 50% काउंट होता है। ये बात ध्यान रखना, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 50% कैसे निकाल लिया भाई। वो ऐसे निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर जो 40,000 है ना, ये आपको 40 टाइम्स का लीवरेज मिल रहा है, 40 टाइम का लीवरेज मिल रहा है, इस कारण ये चीज हो पा रही है। वरना ये 20 लॉट पता है कितने के बैठते हैं, ये 16 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, जो आपको केवल और केवल 40,000 में आप उसके मालिक बन जाते हो। बट अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता हो जाए कि भाई कैसे एग्जिट करना है, नीचे आने का मतलब है अपॉर्चुनिटी। लोग यहां पे क्या करेंगे, गलती करेंगे, भाग जाएंगे एग्जिट करके, अरे लॉस हो गया, अरे लॉस हो गया, बहुत बुरी बात है। भाई लॉस तो होगा ही ना, ये बात ध्यान रखो, लॉस तो होगा ही। आप में से जितने भी लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखना, कभी भी सेल ट्रेड एक्टिवेट मत करो। अगर आपके पास फंड की कमी है ना, सेल ट्रेड कभी एक्टिवेट मत करो। सेल ट्रेड एक्टिवेट करनी है तो एक बाय ट्रेड कंटिन्यू रखो। सेल नीचे आए, सेल को एग्जिट, बाय कंटिन्यू पड़ा हुआ है, अगर ज्यादा नीचे गिर गया तो बाय को मारो एवरेज, वहीं के वहीं उसको एग्जिट करो। एग्जिट करते ही क्या होगा, आप जीरो लॉस पे एग्जिट हो गए। यहां से आप चाहो नई फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। इस तरीके से एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज की जाती है लाइक करेंसी मार्केट में। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यूएसडी एनआर के अंदर मैं यहां पर बहुत ही सिंपल चीज है, लाइक जैसे वीवैप हो गया, इससे पता किया जाता है ट्रेंड क्या है। लाइक ट्रेंड मतलब कि मैंने, सॉरी ट्रेंड नहीं, इससे पता किया जाता है कि एंट्री करने की सही जगह है या फिर नहीं है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। और ये इंट्राडे में यूज किया जाता है, क्या, वीवैप, ना कि लाइक कह सकते हो आप, कहने लगो मैं स्विंग ट्रेड में करना चाहूंगा, नहीं होता। सो इस तरीके से एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करते हुए आप यूएसडीआरआर में काम कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूं यूरो आईएनआर की बात करता हूं, अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो यहां पर अगर आपने बाय ट्रेड लेने की कोशिश की तो गांधी जी जाना तय है। अब यहाँ पे अच्छी बात ये हो सकती है कि आप यहाँ पे ज्यादा लॉट में नहीं, आप यहाँ पे 5 लॉट या 10 लॉट में काम करोगे तो गांधी जी जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल इशू, बिल्कुल भी नहीं आते। क्यों, पता है हमको डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड है तो भाई हम बार बार सेल करेंगे। अगर वो एक लेवल से ज्यादा लाइक रेजिस्टेंस ब्रेक करता जा रहा है, देन उस कंडीशन में क्या करना होगा, लाइक हमें एवरेजिंग करनी होगी यहां पर और यहां पर और तीसरी कंडीशन पर, और उसको भी ब्रेक कर जाता है, देन उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप काउंटर ट्रेड ले सकते हो। जिस तरीके से हम बाय साइड पे काउंटर ट्रेड लिया करते थे कि बाय साइड चल रही है और सेल साइड एक्टिवेट कर दिया, ऐसे ही सेल ट्रेड चलती हुई हो और बाय ट्रेड को एक्टिवेट कर दिया जाता है केवल उतने समय के लिए जब तक वो वापस अपने रेजिस्टेंस नंबर 3 को वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू ना कर दे। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये सिंपल चीजें भी आप काम कर सकते हो करेंसी मार्केट में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पैसा बहुत लगता है। मैं कहता हूं यार, लोग बेवकूफ बनाते हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता। लोग करने वाले 20,000 रुपए से भी ट्रेड कर रहे हैं, करने वाले 20 लाख रुपए से भी ट्रेड कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, अब जैसा आप चाय में यार चीनी डालोगे ना, वो उतनी मीठी बनने वाली है। अब कोई कहने लगा मैं 20,000 से 20 लाख रुपए कमा लूंगा साल भर में, ठीक है, तो भाई आपको ना आरबीआई उठा के ले जाएगी, कहेगी भाई एक काम कर ले, पकड़ मेरे 20,000 मुझे भी चाहिए एक साल के अंदर, तू मुझे 10 ही दे दे, 20 को छोड़। तो ये ऐसा मत करना, ये कॉन्सेप्ट होता भी नहीं है। 20,000 से महीने के 2-3 हजार बनते हैं बस, और उतने से ही खुश रहना चाहिए जितना ऊपर वाले ने आपको दे दिया। अब 20 लाख से कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है ना महीने के, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उतने बन जाते हैं करेंसी के अंदर काम करने से, उतने बनते हैं। बट अगर 20,000 से आप 20 लाख कमाने की एक्सपेक्टेशन रखोगे और यहां पर उल्टी सीधी ट्रेड लोगे, तो भाई आपकी जेब से पैसा निकलकर धीमे धीमे उस इंसान की जेब में चला जाएगा जिस इंसान ने पूरी प्लानिंग की हुई है, किस चीज की, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, कितनी ट्रेड लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं चाहूं 20 क्वांटिटी छोड़ो, मैं यहां पे 200 क्वांटिटी में भी ट्रेड ले सकता हूं, 200 भी छोड़ो, मैं 500 क्वांटिटी में भी ट्रेड ले सकता हूं बड़े इजीली। बट मुद्दा है साइकोलॉजी। अगर यहां पर गड़बड़ होती है, पैनिक कंडीशन बनती है, देन उस कंडीशन में मेरे हाथ पैर ना फूल जाए, ये बात मुझे पता है। इस कारण स्टार्टिंग धीमे धीमे करो, आप लोग भी धीमे धीमे स्टार्टिंग करो, एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काउंटर ट्रेड यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन सेलिंग यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसा सब जगह बनता है, बस आपको बनाना आना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मैं यहां पर 10 पैसा स्ट्रैटेजी भी यूज करता हूं। 10 पैसा कैसे यूज करता हूं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने पहले ही बताया था, ये जो ट्रेड है ना, ये 10 पैसा की बेस पर ही निकलती है। कॉमन सी बात है, छोटी सी ट्रेड डालनी है, कोशिश की जाती है कि सिंगल ट्रेड लगे,
सिंगल ट्रेड लगे, कोशिश ये की जाती है। और रही बात जो स्विंग ट्रेड चलती रहती हैं या पोजिशनल ट्रेड चलती रहती है, वो चीज़ अलग होती है। वो मैं यहाँ पे इसलिए भी शेयर नहीं करता हूँ। मैंने मान लीजिए शेयर की, और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि उस ट्रेड को डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे अपने अकाउंट में। सोचो, आपने कॉपी कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ में किसी और ने भी ट्रेड ली हुई है। अब पता लगा आप में से, मैं तो निकल गया प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके, अगर मुझे पैनिक कंडीशन लगती है मैं निकल गया, आप फंसे रह जाते हो। इस वजह से लाइक कह सकते हो स्विंग ट्रेड तो मैं कतई भी दिखाना पसंद नहीं करता हूँ। रीजन है उसके पीछे गड़बड़ हो जाती है बहुत तगड़ी वाली। और क्लाइंट फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलता है, सर जी मैंने भी ट्रेड ली हुई है। मैंने कहा ठीक है, बट ये आपके वाली ली हुई है। मैंने कहा मैं तो एग्जिट कर चुका हूं, तुम कहां बैठे हो अभी तक के। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से कह सकते हो ट्रेड जो करनी है ना, बहुत ही जेन्युइन तरीके से करने की कोशिश करो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, रूल बना लो 5 लॉट में काम करूंगा, तब तक 5 लॉट में काम करूंगा जब तक कि मेरी ट्रेड की एक्यूरेसी ग्रो नहीं कर जाती। मुझे यहां पर काउंटर ट्रेड कैसे होती है, मुझे यहां पर एवरेज कैसे किया जाता है, मुझे यहां पर पैनिक कंडीशन में कैसे शांत बैठा जाता है, ये चीज जब तक क्लियर नहीं हो जाएगी ना, तब तक आप अपनी क्वांटिटी को ग्रो मत कीजिए। मैं आपको बस इतनी बात बोल सकता हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती, ये बात ध्यान रखो। गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा जाते हैं। 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, अरे भाई 100 क्वांटिटी आ जाती है कितने में, 2 लाख रुपए के अंदर। बट आपको पता है वो कितने की चीज है, वो एक्चुअल में वो कितने की चीज है, वो 80 लाख रुपए की चीज है, जिसको कि आप बेसिकली यहां पे कह सकते हो कि भाई केवल और केवल आपने यहाँ पे 2 लाख में उसके मालिक बन गए हो। तो 80 लाख पे जब मूवमेंट होगी ना, एक ज्यादा हो गया आई थिंक, 80 लाख पे जब मूवमेंट होगी, देन उस कंडीशन में आपके 2 लाख रुपए एकदम से गायब हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इस वजह से क्वांटिटी उतनी लो जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हो। आपके पास में एवरेजिंग करने के लिए फंड अवेलेबल होना चाहिए। मैं कहता हूं गांधी जी जाके दिखाए, अगर आपके पास फंड है अप्रोक्स 5 लाख रुपीज, ठीक, आप चाहते हो कि महीने के मुझे 30,000 रुपए भी निकल जाए सेफ्टी के साथ में। और ये तब बोल रहा हूं मैं सेफ्टी के साथ में जब आप ज्यादा मगजमारी नहीं करना चाहते। आप चाहते हो सेफ्टी के साथ कि भाई मैं बाय करूं, सेल करूं, बैठ कर देखूं, बात खत्म। ज्यादा मगजमारी नहीं हो, मगजमारी करते हो तो भाई ये स्केल जा सकता है अप्रोक्स 50,000 तक चला जाता है नॉर्मली। तो ये चीज आपको समझनी है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होने वाले हैं। एवरेजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई विश कि आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो वो क्या कर सकता है, इजीली कांटेक्ट कर सकता है नंबर पे 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो। आपका क्वेश्चन जो भी होगा आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। एंड अगर किसी को भी कह सकते हो मेरे सर्वर पे जुड़ना है, लाइक हम लोग एक सर्वर यूज़ करते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, पिन कमेंट में भी दी है, आप वहाँ पे जाके इजीली इसको कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हो। प्लस अगर आप भी करेंसी मार्केट में काम करना चाहते हो और बेस्ट ब्रोकर सर्च कर रहे हो कि कौन से ब्रोकर जो हैं जेन्युइन हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, तो उसकी लिस्ट ना मैंने पिन कमेंट में डाली हुई है। टॉप 3 ब्रोकर्स मैंने वहाँ पे आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनकी लिंक दी है, आप जाके चेक कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो। देन डेफिनेटली करेंसी मार्केट में जो भी क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एंड कोई भी क्वेश्चन है माइंड में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब खुद ब खुद जरूर दूंगा। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। एंड आज का जो था बेसिकली कंप्लीट जो है हो चुका है। शांत होकर आराम से प्रॉफिट कमाना है, कोई ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं डेली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में पता लगा मैंने यहाँ पे 2,000 कमाए। और ये चीज़ ध्यान रखो, मेहनत कितनी की है ये चीज़ भी मैटर करती है। ठीक है, कि आपने एक चीज़ को करने के लिए, अभी इसी 2,000 को कमाने के लिए हो सकता है कि इंसान को 4 दिन मजदूरी करनी पड़ती हो, और एक यहीं पे बैठे हुए इंसान ने एक बटन दबाया और कुछ देर के अंदर प्रॉफिट गेन हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो आई विश कि यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। इसी के साथ आज की वीडियो में बंद करता हूँ।